हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके वर्मा जी चैनल पे। आप लोग को जो है मैं बहुत दिनों के बाद दिख रहा हूँगा। किसी कारण से जो है आपका क्लास नहीं हो पा रहा था। आप लोग को मैंने जो बोला था मैथ में बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया रख। अभी जो हम लोग का डेट भी हो गया है। अभी जो है जो वीडियो आपको मिलने वाला है रिकॉर्डेड मोड में मिलने वाला है नेक्स्ट वीक। अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है मतलब आपका 23 तारीख को, 23 मार्च 2024 को। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीक में आपका जो है कुछ लाइव क्लासेस हम लोग ले लेंगे, कुछ रिवीजन हम लोग कर लेंगे। अभी जो है अपडेट ये है कि आपका जो है एग्जाम का डेट आपका आ गया हुआ है 30 मार्च से जो है आपका 28 अप्रैल तक जो है आपका डिलेड एंट्रेंस का एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है। हम लोग ज़्यादा सेशन को लंबा नहीं करेंगे। आपका जो वीडियो है आपका जो भी चीज़ होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर जो है आपका मंडे को होली है तो आप सभी लोग को एडवांस में हैप्पी होली। और फिर जो है आपका उसके बाद जो भी समय आपका बचा हुआ है 30 से पहले हम लोग कोशिश करेंगे मिक्स प्रैक्टिस या फिर आपका मैथ का जो भी इंपॉर्टेंट सेशन है उसको लेने का। तो आज का हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन मैथ के क्लासेस का। ऑलरेडी मैंने आपको 6 क्लास मैंने आपका मैथ का जो है आपने ले लिया है। उसको जो है आप लोग रिवीजन करके जोड़ जाइएगा। और इस वीडियो में बताइएगा कि अभी भी जो कोई चीज़ आपको दिक्कत है बताइएगा, उस चैप्टर को हम लोग रिवीजन कर लेंगे। अदरवाइज मिक्स प्रैक्टिस जो कर रहा है कुछ फॉर्मूला भी आपको रिवीजन करवा देंगे। ठीक है। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक अपडेट जो है आपके लिए ये है, ये अपडेट आपका कल ही आया है कि आपका एग्जाम का जो डेट है आप लोगों को पता हो गया होगा। आज के डेट में तो आप एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि 30 जो है आपका 3 से 2024 से जो है आपका 28 अप्रैल 28/4 तक 2024 तक क्या है आपका एग्जाम है आपका। ठीक है। ये जो है आपका नोटिफिकेशन है आपका। सेंटर कहाँ कहाँ पर रहेगा देख लीजिएगा। पटना है, भोजपुर है, भागलपुर, सारण जिसको छपरा बोलते हैं, आपका सिवान हो गया, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर एंड पूर्णिया, ये सब जो है आपका सेंटर है। पाली के बारे में दिया हुआ है कब से कब आपका एग्जाम है। तो रिपोर्टिंग टाइम आपका जो दिया हुआ है प्रथम पाली का 8:30 में आपको पहुंच जाना है, जिसका प्रथम पाली में होगा। ठीक है। जिसका द्वितीय पाली में है उसको जो है आपको 1:30 बजे आपको पहुंच जाना है 1:30 में। गेट जो आपका क्लोजिंग डेट है आपका 9:30 में हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका सेकेंड शिफ्ट में आपका 2:30 बजे आपका हो जाएगा। ठीक है। बात करें आपका टेस्ट जो एग्जाम होगा तो 10 से 12:30 मॉर्निंग वाला शिफ्ट में। शाम वाला शिफ्ट में बात करें तो आपका 3 बजे से लेकर 5:30 तक। ठीक है। इसके बाद इस तरीके से जो है आपका कुछ अपडेट है उसको आप लोग देख लीजिएगा। बट मेन जो पॉइंट था आपका यही था कि पेपर जो है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। एग्जाम का डेट जो है आपका कब है 30 मार्च 2024 से लेके आपका 28 अप्रैल 2024 तक। ठीक है। बीच में आपका एक होली भी आ जाता है तो आप सभी लोग एडवांस में हो हैप्पी होली। तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन से जो कि आपका ये है। ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है। बिंदु वृत्त की कोई स्पर्श रेखा इसे प्रतिच्छेद करती है डैश बिंदु पर करती है, मतलब बता रहे हैं आपको कितने बिंदु पर। एनी टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट्स इट्स ऑन द डॉट। डॉट ये वाला बोलना चाह रहा है आपका। इसका मतलब कहने का ये है कि टेंजेंट का कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं। एक वृत्त अगर इस तरीके से खींचा गया है तो कोई बाहर से कोई लाइन जो है आपका, कोई रेखा जो है आपको किसी भी एक पॉइंट पे मिलते हुए चला जाता है। जैसे इस पॉइंट पे यहाँ पे मिल रहा है तो ये जो है आपको क्या कहलाता है टेंजेंट, या फिर इसको हिंदी में हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। एक कितना भी टेंजेंट हो सकता है। इस तरीके से भी अगर मान लीजिए टच करते हुए चला गया तो ये आपका टेंजेंट हो गया। इस तरीके से टच करता हुआ चला गया तो टेंजेंट हो गया। ठीक है। लेकिन ऐसे जो है आपका टच करेगा तो वो जो है आपका टेंजेंट नहीं कहलाएगा, वो तिर्यक छेदी रेखा कहलाता है। ठीक है। तो कितने पॉइंट पे काटता है तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल एक पॉइंट पे काटता है। किसी तरीके से भी ड्रॉ कीजिएगा सर्कल आप। तो अगर आपको स्पर्श रेखा जो है पूछेगा कितने पर कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है तो एक पॉइंट पे, ये पॉइंट हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ये पॉइंट हो गया, समझ रहे। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। और पहले आप लोग क्या कीजिएगा ना कि एक बार क्वेश्चन को देखने से, सोल्यूशन से पहले क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, फिर आंसर जो है आप लिखिएगा अपना कि देखिए कितना सही होता है। और ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर भी सब लोग शेयर कीजिएगा जो क्लास में देखिएगा तो कितना आपका स्कोर आया। ठीक है। तो पहला का आपका जो है सी या फिर 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है आपका, एक त्रिभुज का 3 कोण का अनुपात दिया हुआ है। पूछ रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण का योगफल क्या होगा, सम क्या होगा। ठीक है। तो आपको पता है किसी त्रिभुज में जो है आपका तीनों कोणों का सम जो है आपका क्या होता है, ए है, बी है, सी है। ये तीनों को मिला दीजिएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल सी। ये तीनों का सम आप लोगों को पता होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहला दिया हुआ 2x, दूसरा दिया है आपका 3x, तीसरा दिया है 4x।
सबको जोड़िए तो 2x प्लस में 3x प्लस में 4x बराबर आपका 180। सारा आपका x में है तो इसको ऐड कीजिए, 4 3 7 2 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा आपका 180। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 बटा में 9, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 20। अब पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का जो है योगफल बताना है। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, सबसे बड़ा बोलिएगा आप 4x है और सबसे छोटा क्या है 2x है। तो ये दोनों को ऐड कीजिए, 4x प्लस 2x ये हो जाएगा आपका 6x। 6 में जो है आपको किससे गुना करना है, x का वैल्यू आपका 20 आया है तो 20 गुने 6 कितना हो जाएगा 120। 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना होगा तो साइड हो जाते हैं, ठीक है, ले सकते हैं और इसको बनाइए, बनाए होइएगा तो आपका आंसर भी क्या हो गया सी आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, त्रिज्या के साथ एक सर्कल का क्षेत्रफल। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि एक वृत्त का जो है आपको क्षेत्रफल क्या है, द एरिया ऑफ द सर्कल। एक वृत्त जो होता है आपका इस तरीके से सर्कल इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें सेंटर जो होता है जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, केंद्र भी बोलते हैं सेंटर भी बोलते हैं। यहाँ से जो है किसी पॉइंट में मिलाते हैं आपका सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे पर, तो क्या होता है आपका यही आपका आर होता है। वहीं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाते हैं तो ये जो है आपका आर और दोनों मिल जाता है तो क्या होता है आपका डायमीटर या व्यास। इसीलिए हम लोग व्यास बराबर क्या बोलते हैं, व्यास बराबर आपका 2 गुने रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपका 2 चीज पता होना चाहिए। वृत्त की क्या होगा आपका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर वृत्त की जो है आपसे यहाँ पे परिधि जो है सरकमफ्रेंस पूछा जाता, परिधि मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, एरिया तो ये सारा कुछ हो गया, ठीक है ना, तो परिधि क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर हो गया। हो सकता है आपसे परिधि कभी पूछ दिया जाएगा या फिर आपको परिधि पर जो है आपको रेडियस दे के परिधि पूछ दिया जाएगा। तो ये दोनों ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। वृत्त की क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि जो है आपको क्या होता है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, परिधि क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 का आपका ए हो जाएगा। ऐसा प्रश्न भी आपका एक आता है, पूछ रहा है आपसे मूल बिंदु से एक्स और वाई की दूरी कितना है। जब आप लोग स्कूल के समय भी ग्राफ पढ़े होंगे इस तरीके से, तो एक क्या होता है ऊपर वाला जो है वाई एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं। मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, आप इस पॉइंट पे जो कि क्या होता है एक्स भी 0 होता है वाई भी 0 होता है। यहाँ पर 0 0 का मतलब क्या है आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो पहले में है एक्स कोऑर्डिनेट 0 और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपका 0। इस पॉइंट से जो है आपको बोल रहा है कि आपका कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए कोई बिंदु दिया हुआ है एक्स और वाई, ठीक है, तो आपका जो है दूरी पूछा जा रहा है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का दूरी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला से अगर बनाते हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया है, किसी 2 पॉइंट का बीच का दूरी निकालने के लिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर आपका स्क्वायर रूट। सेम तरीके से अगर बनाते हैं दूरी निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर x माइनस 0, यहाँ पर क्या है ये x1 मान लीजिए ये x2 मान लीजिए, तो निकालिएगा आप इसको तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको फाइनली दिख रहा है क्या हो जाएगा 0 तो 0 हट जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किस में आंसर आ जाएगा आपका रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। आगे से आपको ध्यान भी रखना है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु से मतलब यहाँ से जब कभी भी फॉर्मूला अगर पूछ देगा डिस्टेंस का तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। इस तरीके से जो है आपका 4 का क्या हो जाएगा आपका 4 का आपका बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि 2 गोलों के सतह का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया है और आपसे आयतन पूछा जा रहा है। ठीक है, गोला जो है आपका कुछ इस तरीके का आपका होता है। गोला जो है फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, या फिर आपका गोला जो फेंकने वाला होता है वो वाला गोला की बात करें तो इस तरीके का होता है, जिसमें जो है सारा का सारा क्या होता है आपका सॉलिड होता है आपका। तो 2 दिया हुआ है, पहला ये है और ये जो है आपका दूसरा है। बोला जा रहा है सतहों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। मान लीजिए इस गोला का रेडियस r है, r1 है, इस गोला का रेडियस क्या है आपका r2 है। तो सबसे पहले जानिए कि सतह का क्षेत्रफल होता क्या है। तो सतह का
क्षेत्रफल क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको इसका मान लीजिए 1 का क्या दिया हुआ है 4 पाई r1 स्क्वायर बटा में 4 पाई r2 स्क्वायर, इसी का अनुपात दिया है आपका 16 और 9, 16 और 9 दिया हुआ है। यहाँ से 4 पाई कटता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से r1 बटा में r2 की बात करें तो रूट अंडर 16 बटा में 9 मतलब 4 बटा में क्या हो जाएगा 3। तो इसका रेडियस का अनुपात कितना आ गया मान लीजिए 4, इसका क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो वो आयतन पूछा जा रहा है, तो गोला का आयतन का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। गोला का वॉल्यूम या फिर हिंदी में इसको हम लोग आयतन बोलते हैं, क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो पहला की बात करें, पहला गोला का क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि r1 माने हैं। दूसरा क्या हो जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, 4/3 पाई भी कट जाएगा। r1 क्या है आपका, r1 है आपका 4 का क्यूब, और r2 क्या है आपका 3 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27। तो 64/27 जो है आपका इसका आंसर आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना तक क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला कुछ जो है आपका मेंसुरेशन क्षेत्रफल का पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इन प्रेक्षण का जो है आपको माध्य दिया हुआ है 12, उन प्रेक्षणों का जो है योग भी दे दिया गया है और आपसे n का मान पूछा गया है। माध्य या फिर आपका एवरेज एक ही चीज होता है, औसत। तो यहाँ पे आपका माध्य दिया हुआ है, तो माध्य बराबर क्या हो जाता है आपका टोटल हो जाता है, योग हो जाता है, और बटा में क्या होता है आपका प्रेक्षण जो भी होता है, प्रेक्षणों की जो है टोटल क्या होता है संख्या हो जाता है। तो माध्य आपका दिया कितना है 12 लिखेंगे, योग आपका दे दिया गया है 132, इसको निकालना है, ठीक है। प्रेक्षण की संख्या को आपको निकालना है, तो नहीं निकल जाएगा। प्रेक्षण संख्या जो है आपका 132 बटा में आपको 12 से भाग देगा, इसको कटिएगा तो 11 बार में कटेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बताइए। अच्छा आप लोग बताइएगा कैसे, क्लास तो आपका रिकॉर्डेड है, तो इतना चीज तो क्लियर हो गया होगा। 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए था बस। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये जो है आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे क्लियरली डायग्राम में दिया हुआ है। ये इस तरीके से बताने का मतलब होता है ये एंगल 90 डिग्री का होता है। अब आपको यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज है, आपका किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पहला 2x है, दूसरा 3x है, तीसरा आपका 90 दिया हुआ है, ये बराबर आपका 180 हो गया। 3 2 कितना हो जाएगा 5x, ये 90 उधर जाएगा, तो 190 80 में से 190 घटाएंगे तो 90 हो गया। इस तरीके से x का वैल्यू 90/5, इसको काटिएगा तो आपका 18 आ जाएगा। तो मतलब इसका क्या होना चाहिए 18 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है। आई होप इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। जिनको नहीं पता है वो देख के बताइएगा समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका 8। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इसमें जो है आपको क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इस तरीके से जब आपका रैखिक दिया हो, लाइन दिया हो, तो इस सबका सम जो होता है ना, इस जो रेड कलर से दिख रहा है आपको, सबको 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो अब जो है एक दिया हुआ x, बीच वाला आपका 100 दे दिया गया है, और फिर y दिया हुआ है, ये टोटल मिलकर कितना मैंने बोला आपको 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो जाएगा। 100 को उधर ले जाइए, x + y बराबर 180 में से आप 100 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, और आपसे जो है 80 डिग्री आंसर इसका होगा, क्योंकि आपसे x + y ही पूछा जा रहा है। तो विदाउट पेन भी इसको हम लोग बना सकते थे, क्योंकि टोटल हमको पता है 180 होता है, ये दोनों का सम दिया हुआ है, सॉरी ये दिया हुआ बीच का 100, तो x + y क्या हो जाएगा 180 में से 100 घटाइएगा तो 80 आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये सवाल आपका इस तरीके से बनेगा, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये है आपका, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, इंपॉर्टेंट है आपका कि 2 साल का जब कभी भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का पूछा जाए तो एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्या है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज को CI बोल रहा है और साधारण ब्याज को SI बोल रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज।
तो मैंने बताया है मूलधन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन गुना में आपका r जो है आपका दर है बटा में 100 है, और इस दोनों का क्या है आपका होल स्क्वायर। तो निकालिए इसको। मूलधन आपका यहाँ पे 1000 की धनराशि दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका 1000, यहाँ पे r आपको दिया हुआ है 5 गुने 5 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर मैंने बताया है, बटा में 100 गुने 100। इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपका आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 25 बटा में 10 आ गया। एक पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी हो सकता है आपको पूछेगा कि मूलधन पूछ देगा और चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का आपको अंतर दे दिया रहेगा, दर दे दिया रहेगा, तो आप इसका यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर आपका मूलधन गुने r बटे 100 का होल स्क्वायर। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका बिल्कुल सिंपल है। इससे पहले एक कंसेप्ट जान लीजिए, नहीं जिनको पता होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका, कि जब 10th में आप लोग इसको पढ़े होंगे कि जब कभी भी आपका लीनियर इक्वेशन का जो है आपका रैखिक समीकरण आपका दिया रहेगा 2, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको जो है ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपका शुरू का a1 बट्टा में a2 बराबर अगर नहीं होगा b1 बट्टा में b2, तो इसका जो है केवल और केवल एक सोल्यूशन होगा, अद्वितीय सोल्यूशन इसको बोलते हैं। a1 बट्टा में a2, b1 बट्टा में b2, c1 बट्टा में c2 जो है तीनों बराबर हो जाए तो इसका जो है इन्फानाइट सोल्यूशन होता है, मैनी सोल्यूशन होता है। लेकिन शुरू में a1 बट्टा में a2 हो बराबर b1 बट्टा b2 हो, लेकिन c1 बट्टा c2 नहीं हो, तो आपका जो है पैरेलल लाइंस होता है, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। ये 10th में आप लोग पढ़े होंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेम चीज जो है आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी दिखेगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, काम का चीज है, यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है। यही चीज आपका इंग्लिश में भी है, इसका भी जो इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, और समीकरण आपका हमेशा जो है कौन सा फॉर्मेट में होगा, a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस में c1 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन हमेशा क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर 0। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या फिर इसको हम लोग कभी कभी बोलेगा केवल एक सॉल्यूशन। ठीक है, केवल एक सॉल्यूशन। ठीक है, केवल एक सॉल्यूशन अगर बोलेगा तो क्या होता है, इसका शुरू में जो मैंने बताया है a1 बट्टा में a2 तो होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा आपका b1 बट्टे में b2। और यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, यहाँ पे a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, a2 क्या है, दूसरा इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, y का। इस तरीके से जो है आपका, तो इस तरीके से आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। क्लियर। तो इसका आंसर जो है आपका कितना हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसको हम लोग करा दिए हैं, कर लिए हम लोग। इसको पूछा जा रहा है कि बता दीजिए ज्यामिति जो है उसके पिता कौन है, द फादर ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ते हैं, सर्कल के बारे में पढ़ गए, लाइंस के बारे में पढ़ गए, एंगल के बारे में पढ़ लिए। तो ज्यामिति जो है इसका जो है पिता जो है आपको यूक्लिड को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो है आपको डी हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन ने जो आपका 3 लॉ दिया था, फिजिक्स में पढ़े होंगे, न्यूटन का पहला लॉ, दूसरा लॉ और तीसरा लॉ। पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम इस तरीके से होता है, जिसमें क्या होता है 90 डिग्री के सामने जो है हमेशा आपका एच हाइपोटेनस या फिर कर्ण बोलते हैं, इसका जो कर्ण का स्क्वायर है, जो बाकी जो भुजा बजाता है, उस दोनों का स्क्वायर का योग होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। थेल्स थ्योरम जो है आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बात करें 12 का, तो ये भी जो है पूछा गया है, यूक्लिड के अनुसार परिभाषित क्या है। यूक्लिड ने बोला जा रहा है, अभी जो बताया है ज्योमेट्री के फादर है, तो किसको किसको परिभाषित किया है, समतल को, रेखा को, बिंदु को। ठीक है, तो इन्होंने जो है रेखा, बिंदु, समतल सबके बारे में बताया है। तो उपयुक्त में से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यूक्लिड जो है, जिनको भी हम लोग देखे हैं, फादर ज्योमेट्री का क्या है, पिता है, या फिर फादर ऑफ ज्योमेट्री है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये सवाल आपका डेफिनेटली पक्का एक आएगा ही आएगा। माध्यिका पे एक सवाल आपको आता है, इसमें जो है आपको बता देते हैं कैसे कैसे सवाल बनेगा। बोला है कि
10, 15, 19, 30, 43, 69 तथा x का माध्य आपको दिया हुआ है। माध्य का मतलब बता दिए हैं, योग बटा में टोटल कितना जो है संख्या है। तो सबसे पहले जो है आपको x क्या दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, तो इन माध्य का आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से माध्य निकालेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, 10 प्लस में 15 प्लस में 19 प्लस में 30 प्लस में 43 प्लस में 69, टोटल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब जो है आपका इसका माध्य आपका x दिया हुआ है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। 6x बराबर इस सबको ऐड कीजिए, 15 10 25, ठीक है, 69 9 5 14 44, तो इसको जब आप ऐड कीजिएगा 9 3 12 9 3 12 और 9 3 12 12 9 21 5 26, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जा रहा है आपका 186 आ जा रहा है। x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 186 बटा में 6 काटिएगा तो 31 आ गया। तो कहने का मतलब है जो माध्य नहीं पता था हम लोग को, x घर ठीक पानी, x का वैल्यू जो है आपका कितना आ गया, 31 आ गया। अब माध्यिका निकालने के लिए जो है आपको क्या करना होता है, एक x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 31 आ गया। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है ना कि सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे छोटा कौन सा है बताइए, 10 है तो 10 लिखेंगे, इसके बाद 15 है तो 15 लिख देंगे, इसके बाद 19 दिया हुआ है 19 लिखेंगे, 30 है, 30 के बाद आपका x का वैल्यू 31 आया है ना, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 31, इसके बाद 43, इसके बाद 69। देखिए कितना संख्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। जब कभी भी ऑड नंबर में आ जाए, 7 आ गया ना आपका, 7 आ गया, तो जो होता है आपका बीच का हो जाता है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 आ गया, तो उधर से भी चौथा, इधर से भी 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, समझ रहे हैं। तो जो बीच का हो जाएगा ना, इधर से भी 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, 30 इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि से आपका एक और कोई संख्या होता, तब जो है इधर से भी बीच का, उधर से मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कुछ और होता, तो क्या लिखते हैं हम लोग, इधर से भी जो बीच का होता, इधर से भी जो बीच का होता, 30 प्लस 31 बटा में हम लोग क्या करते, 2 करते, तब आपका आंसर आ जाता। तो माध्यक माध्यिका से एक सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। यहीं पे कभी कभी बहुलक पूछ देगा, तो बहुलक का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें जो है सबसे ज्यादा बार कौन सा आया हुआ है, तो जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है आपका सवाल आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपका एक सवाल आता है। दिया हुआ है आपका, यदि अल्फा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, दिया हुआ है किसी का मूल है, के मूल 11 है, 11 नहीं है, के मूल जो है आपका दिया हुआ है, तो आपसे जो है 1 अल्फा प्लस 1 जो है आपसे बीटा पूछा जा रहा है। तो जब कभी भी आपका fx बराबर जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 दिया रहे, ठीक है, जब दिया रहे तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है मूल 2 होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, मतलब अल्फा और बीटा को वैल्यू डालिएगा तो आपका 2 मूल निकलेगा। तो अब जो है कैसे करना है आपको, इसको ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी जो है आपका इसमें क्या होता है, ये होता है, ठीक है। जब आप पढ़िएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1 है, और इसका भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। अल्फा इंटू बीटा की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं b बटा में a, ठीक है, b बटा में a होता है, जो कि आपका 1/1 हो जाएगा माइनस में, ठीक है, क्योंकि माइनस b बटे ये होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है आपका c बटा में a, तो यहाँ c क्या है आपका 1 है, और a क्या है आपका, a भी आपका 1 है, तो ये आपका a आ गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर नहीं पता होगा तो बताइएगा, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा आपका 1 बटे अल्फा दिया हुआ है प्लस 1 बटे बीटा दिया हुआ है, इसका एलसीएम लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आया आपका -1 आया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का क्या आया है 1/1 मतलब 1 आया है, तो 1/1 माइनस में क्या हो जाएगा -1, इसका आंसर जो है आपका सी, इसका आंसर हो जाएगा 14 का। ऐसा सवाल आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इतना बात तो सवाल आपसे बन जाएगा। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 15 है। अभी हम लोग इस कंसेप्ट पे बनाए हैं
त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है आपका 180 डिग्री। ये आपका 48 दिया हुआ है, ये x है, ये 130 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल मिला के कितना होता है 180। अभी हम लोग देखे हैं तो इतना कितना हो जाएगा आपका, इतना जो है आपका 180 में से 130 को घटा दीजिएगा, ठीक है, तो 50 डिग्री हो जाएगा। अब किसी त्रिभुज में एक 48 है कोण, दूसरा 50 है, तो तीसरा निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। एक 48 है, दूसरा 50 है, प्लस तीसरा x है, ये तीनों को मिला के 180। इसको ऐड कीजिएगा तो 8 5 और 9, ठीक है, प्लस x बराबर 180। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 180 में से 98 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 का 2 और 17 में से 9 गया तो 8, ठीक है। तो 82 डिग्री जो है आपका आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर 15 का क्या हो जाएगा आपका 82 डिग्री या फिर आपका 82 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो ये हम लोग ऑलरेडी लगा लिए हैं अभी थोड़ा देर पहले, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था शायद, कि बिंदु दिया हुआ है आपका P-68 की दूरी जो है मूल बिंदु से, अभी बताए थे। मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया, जो सेंटर पे जो है x भी 0 y भी 0, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको एक पॉइंट दे दिया गया है -6 और 8। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि -6 और -8 जो है किस कोऑर्डिनेट में है, तो मैंने बताया था आपको, इस पे सवाल आता है आपका, ठीक है। x जो है माइनस में है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इधर, क्योंकि आपका x जो है इधर पॉजिटिव होता है, x इधर y पॉजिटिव होता है, नीचे में y निगेटिव होता है, और इधर में जो है x निगेटिव होता है। तो x -6 यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड में, और y पॉजिटिव, मतलब कुछ पॉइंट जो है आपका इस तरीके से होगा, समझ रहे हैं। तो ये पॉइंट ऐसे ना हो के आपका कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। क्या है आपका -6 और 8 दिया हुआ। तो यही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो थोड़ा देर पहले हमको बताएं आपको कि मूल बिंदु से जो आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या होता है, √x² प्लस में y², x² -6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। √6 गुने 6 कितना हो जाएगा 36, प्लस में 64। इसको जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √100, जो कि आपका 10 आ जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 10 इकाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस पर सवाल आपका आ सकता है। आई होप क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, एक ट्रिगो का सवाल आपका आता है। तो ये जो है आपका क्या है, ट्रिगो का क्वेश्चन है, ट्रिगो का जो है आपसे सवाल पूछा गया है। तो बोला है कि कोसेक दिया हुआ है, सब थीटा में है आपका, इंटू सेक थीटा आपको दिया हुआ है। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है साइन का। तो लिखेंगे 1/sin थीटा। सेक किसका होता है, कॉस का होता है, तो 1/cos थीटा। अब जो है आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये 1 का मतलब आपको बताए थे, एक आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये वाला बताए हुए हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये बताए हुए हैं। इस पे सवाल आता है, आया 2023 में आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो फिलहाल अभी आपका इसका यूज हुआ है। यहाँ पे 1 का वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बटा में आप इसको इससे भाग दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखिए। अब ऊपर क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटा में आपका क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो साइन थीटा वाला तो आपका एक स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा वाला से एक स्क्वायर हट जाएगा। फाइनली आपके पास बच गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जो कि क्या होता है आपका tan थीटा। इसके बाद जस्ट इसका उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है, ठीक है, कॉट थीटा होता है। तो यही आपका आंसर है, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। और कमेंट करके एक बार आप लोग बता दीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो है आपके पास अवेलेबल आज मिलने वाला है, कि लाइव क्लास से जो नेक्स्ट वीक में ले ले, या फिर ऐसा ही सेशन आपको पसंद आया है तो बता दीजिएगा। होली के कल हो गया, मंगलवार को नहीं होगा तो आप बता दीजिएगा, ले लेंगे लाइव सेशन। तो इसका आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसा सवाल जो है आपको आता है बहुलक, इसमें आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है क्या, कि बहुलक जो होता है ना आपका,
इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा जिनको नहीं पता है। इस सवाल एक आएगा, बहुलक बराबर आपका 3 माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस में जो है आपका 2 गुने आपका क्या होता है, माध्य होता है। अब आपका दिया क्या क्या है यहाँ पे, बहुलक माइनस माध्यक 24 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बहुलक, क्योंकि बहुलक और माध्यक में रिलेशन है, तो बहुलक इधर 3 माध्यिका में से एक माध्यम तो एक माध्यिका ले आएंगे तो इधर 2 बच जाएगा, तो माइनस में आपका माध्यिका हो गया और इधर क्या बच गया आपका 2 माध्यिका, ठीक है, 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य बच गया, ठीक है। तो बहुलक माइनस माध्यिका जो है, माध्यक जो है आपका 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ दिख रहा है, तो इसका वैल्यू 24 हो गया और 2 कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 2 माध्यक माइनस माध्य, यही आपसे पूछा जा रहा है, तो 2 से काटिएगा तो 12 बार में कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, इस पे सवाल आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। आपको बोल देगा कि बहुलक निकालिए, माध्य दे देगा 3, माध्यिका दे देगा 2, तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट सवाल आता है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा सवाल भी आपको आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है, इतना तक क्लियर होगा मान के चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे माध्यक में बहुत सारे लोगों को निकालने में दिक्कत होता है ना, तो आपको सबसे पहले बताए हैं माध्य जो है एवरेज है, ठीक है, औसत है, सीधा क्या कीजिए, माध्य बराबर या औसत बराबर टोटल बट्टा में टोटल कितना संख्या है। माध्यक में अलग चीज है, माध्यक में आपको जो है मीडियन निकालने के लिए अलग चीज है। सबसे पहले जितना भी संख्या है आपको आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटा कौन है बताइए, आप बोलेंगे सबसे छोटा सर 2 है, तो 2 लिख लेंगे। सब इसके बाद क्या है, 3 है तो 3 लिखेंगे, इसके बाद क्या है 4 है तो 4 लिख लेंगे, इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे 7 है तो 7 लिख लेंगे। सबसे पहला स्टेप ही यही है माध्यक निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए नहीं। 7 के बाद आपका 9 है, 9 के बाद आपका 11 है, ठीक है। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6। अब आ गया आपका सम संख्या में 6 है ना, तो इधर से भी देखिए, इससे आपका माध्यक का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इधर से भी बीच का 1 2 3 ये आ गया, इधर से भी बीच का 1 2 3, तो संख्या 6 था, अगर 7 होता तो डायरेक्ट बीच का डालते। अब 7 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 1 2 3 इधर से भी तीसरा, इधर से भी तीसरा, तो और क्या करना है, 4 आ गया ये और ये 7 आ गया, दोनों को जोड़ के बस 2 से भाग कर देना है, तो 11/2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुलक माध्य माध्यिका में रिलेशन और एक माध्य निकालना, एक जो है आपका माध्यिका निकालना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये भी पूछा हुआ था आपका लास्ट ईयर में, कि ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आएगा तो देख के घबराना नहीं है, तरीका और भी है, बट इसका एक ट्रिक ध्यान रखिएगा। जब कभी भी रूट के ऊपर फिर से आपका 6 फिर सेम संख्या रिपीट हो, रूट दिया हो, तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 3 को आप सिर्फ क्या करना है, 6 है तो 3 को शुरू करना है 2 से, 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना, तो जो बड़ा वाला आपका हो गया ना, 2 गुने 3 आ गया बड़ा वाला, वही इसका आंसर हो जाता है। ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका होता कि 12 होता है, तो क्या होता आपका, इसको 3 गुने 4 लिखते, ठीक है, तो 4 जो है आपका इसका आंसर हो जाता। तो इस तरीके से एक प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा होता है, ज्यादा इसमें उलझिएगा नहीं। जब कभी भी रूट के अंदर जो है 6 प्लस, फिर रूट के अंदर 6 प्लस, इस तरीके से जो ये जो है आपका बार बार रिपीट हो, तो जो आपको संख्या 6 दिख रहा है डिजिट, उसको पकड़ना है और आपको उसको तोड़ लेना है, 2 गुने 3, तो जो बड़ा वाला 3 आ गया ना, वही इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पूछेगा तो आप डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का सेशन, ज़्यादा सेशन को मुझे लंबा नहीं करना था, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और अब मैं अपलोड अभी करने जा ही रहा हूँ, अभी जो है आप शाम का जो है मुझे लगता है 5 बज रहा है, ठीक है। सो आई होप सेशन आपको पसंद आएगा, लाइक करके कर दीजिएगा, पसंद आएगा तो कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके अपना स्कोर सब लोग बता दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कैसा प्रिपरेशन है, किन किन लोगों में कौन सा दिक्कत है, और जो चीज़ नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर लिख के बता दीजिएगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लूँगा। और एक सवाल मेरा ये भी था कि लाइव सेशन ले या फिर रिकॉर्डेड मोड में ही डाले आपका पेपर एग्जाम तक, तो वो भी बता दीजिएगा। 30 तारीख से आपका पेपर शुरू है। सो आप सभी लोग को जो है ऑल द बेस्ट, सभी का पेपर अच्छा हो, अच्छे से तैयारी किए होंगे आप लोग। तो बाकी चीज़ें हम लोग फिर से कंटिन्यू कर देंगे, आपके कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ठीक है। तो सभी को जो है ऑल द बेस्ट, सभी को एडवांस में हैप्पी होली। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
हम लोग, ठीक। चलिए कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, गैप जो है आपका ज़्यादा दिन का हो गया था किसी रीजन से, ठीक है। अभी जो है आपके बता दीजिएगा, मिक्स प्रैक्टिस करा दे या फिर मैथ का वो भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश का क्लास तो आपका चल ही रहा था कंटिन्यू। चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।